Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I'm first year MBBS student at लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। और अपनी 2024 में बहुत कम टाइम बचा है, तो जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं वो कंफ्यूज होंगे कि केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन 4 मंथ्स में की थी और मेरा स्कोर 157 आया था केमिस्ट्री में। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने की थी, और अगर आप भी वो सब कुछ करोगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो तो आपका स्कोर भी डेफिनेटली 150 प्लस जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो अगर आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको हाई वेटेज चैप्टर्स पहले करने होंगे और लो वेटेज बाद में, ताकि आप मॉक टेस्ट दो तो आपको काफ़ी पोर्शन आपको आता हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर हाई वेटेज और लो वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आपको हाई वेटेज चैप्टर्स करने, देन लो वेटेज करने, दोनों है पर आपको सिक्वेंस में फॉलो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि आप लेक्चर्स कहाँ से देखें। देखो, अगर आप किसी बैच में एनरोल भी हो पर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप वो बैचेस के लेक्चर्स नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे इतना डिटेल में पढ़ाया होगा जितना डिटेल में आपके पास अभी पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको वन शॉट्स देखनी पड़ेंगी यूट्यूब की। और ये मत समझना कि वन शॉट से आपका मतलब नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। ठीक है, मैंने खुद यूट्यूब से पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी की थी, वन शॉट देखी थी और उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। वन शॉट में इनफ कंटेंट होता है नीट के लिए। अभी आप नीट का पेपर देखोगे पूरा एनसीईआरटी बेस जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। वहाँ पे मेन चीज़ है कि आपको सारा सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करना है। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना और सब आपका इतना हो जाए कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अभी आप 4 मंथ्स पहले स्टार्ट कर रहे हो तो आप रैंक के लिए बाद में फोकस करोगे। पहले आपका मेन टारगेट होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, 620 630 प्लस आपको अपने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो उसके लिए आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। तो अगर आप एक चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ोगे तो आपका सारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो आपको उतना डिटेल में भी नहीं जाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक दो क्वेश्चंस बाहर के आ जाएंगे जो आप नहीं कर पाओगे, बाकी तो कर पाओगे अगर सारा पढ़ के जाओगे। तो आप उन एक दो क्वेश्चंस के लिए अपने बाकी क्वेश्चंस क्यों गलत कर रहे हो। जो क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आने हैं वो तो कर लो। ठीक है, तो इसलिए भी आपको क्वालिटी भी नहीं क्वांटिटी पे जाना है और वन शॉट्स को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब वन शॉट्स आपको कौन सी देखनी है मैं बताती हूँ, मैंने कौन सी देखी थी। बाकी आपको जहाँ से समझ में आता है यू आर फ्री टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, मैंने देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने वीटी सर की करी थी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर, और फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सुधांशु सर से और थोड़ी बहुत उनसे नितेश सर से। ठीक है, मतलब नितेश सर के लास्ट में वो देखे थे जो वन शॉट सीरीज चली थी रिवीजन के लिए, वो मेरे को काफ़ी यूजफुल लगी थी। बाकी मेन सुधांशु सर की वो देखे थे। तो ऐसे मैंने किया था। और सारे टीचर्स की आपको वीडियोस की पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने सारे प्लेलिस्ट के लिंक डाल रखे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाइए, आपको सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से देखो और पढ़ना शुरू कर दो। लेक्चर्स आपके वो इनफ है। ठीक है, नीट के लिए वहाँ पे पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है और इवन एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा रखा है जितना आपको नीट के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि नोट्स बनाने या नहीं बनाने। ऑफ कोर्स नोट, इस पॉइंट पे तो नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने। अगर आपकी प्रिपरेशन 2 साल या 1 साल पहले स्टार्ट करते तब आप बना सकते थे, पर 4 महीने पहले आपका फोकस होना चाहिए कि एटलीस्ट आप याद कर लो, लिखने में आपका टाइम ना जाए। ठीक है, अब दो चीज़ें कर सकते हो। एक, देखो, एक तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ये गलती मत करना कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वली जितनी बायो के लिए। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री दोनों के लिए आप एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो। एनसीईआरटी आपको तीनों के लिए पढ़नी है, तो वो तो मस्ट है ही। तो नोट्स आपके पास बने हो या ना बने हो, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है तीनों की। ठीक है, और अंडरलाइन करनी है आपको पढ़ते टाइम जो जो आपको थ्योरी पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, फिजिकल आप जब रीड करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे यार जहाँ से आपको थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे हाईलाइट कर लो ताकि बार बार आपको रीड ना करनी पड़े। नेक्स्ट टाइम आपसे वही पॉइंट्स को रीड करो। ठीक है, उससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। सेम गोज विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी आपको मेरे टेलीग्राम पे एनसीईआरटी हाईलाइट्स भी मिल जाएगी, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, पर आप खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी का। दूसरी चीज़, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडब्ल्यू की मैडीजी मिल जाएगी केमिस्ट्री की, जो पंकज सर की है, तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से नोट्स, शॉर्ट नोट्स है क्विक रिवीजन के लिए, आप वो रीड कर सकते हो, तो वो कर सकते हो। बाकी अगर आप उम्मीद बैच से अगर पढ़ते हो या आरएम बैच से, तो वहाँ की आपको पीडीएफ उनके बैचेस में जाके मिल जाएगी। अब मैं बताती हूँ मैंने नोट्स कहाँ से पढ़े थे, क्योंकि मैंने भी 4 महीने पहले किया था तो मैंने भी नोट्स नहीं बनाए थे। ठीक है, मैं वही बताऊँगी इस वीडियो में जो मैंने खुद फॉलो किया था, क्योंकि वही एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है 4 महीने में करना। ठीक है, मैंने वीटी सर के नोट्स रीड किए थे। ठीक है, मेरे को टेलीग्राम पे मिले थे उनके नोट्स, तो मैंने उनके नोट्स रीड किए थे और उनके नोट्स बहुत अच्छे लगे थे। सारा एनसीईआरटी उसमें कवर्ड था। तो मैंने सारे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के लिए मैंने उनके नोट्स रीड किए थे, और उनके सारे चैप्टर्स की नोट्स की पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, उन्होंने पीडीएफ फॉर्म में रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे मैंने आपको सोर्सेज बता दिए नोट्स के, कि नोट्स आपको बनाने नहीं है, आपको रीड करने हैं। तो नोट्स आप कहाँ से ऑनलाइन फ्री में ले सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके सोर्सेज है। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले एक चीज़ आपको करनी है, फिजिकल के लिए फॉर्मूला शीट्स
ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स और इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स, ये तीनों आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैं कहूँगी आप अपनी बना लो, और अगर आपके पास नहीं है टाइम बनाने का तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर तीनों मिल जाएंगी। फिजिकल के लिए फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स और इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शंस, तो ये तीनों मिल जाएंगी इसकी पीडीएफ, ये आप प्रिंट करा लो, ठीक है। और ये आप, क्योंकि आपको डेली रिवाइज करनी होगी, ठीक है, इसका आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये फ़ोन में इतना आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो इसलिए आप ये प्रिंट करा के रख लो ताकि आप इन्हें यूज़ कर सको। और फिर आपके पास जब हार्ड कॉपी में होगा ना तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पॉइंट ऐड करना है फॉर्मूला शीट में, ताकि आप जब फॉर्मूला शीट रिवाइज करो तो साथ साथ आपका वो पॉइंट भी रिवाइज हो जाए, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा डेली। तो इस तरह आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप वो प्रिंट करा लेना, वरना आप अपनी बना लेना, आपकी चॉइस है, पर ये आपके पास होनी चाहिए। और ये तीनों एक बार आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप फिजिकल का चैप्टर कर रहे हो ना पहले, तो आपको फॉर्मूलाज एक बार याद करने पड़ेंगे, तभी आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम गोज विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जब तक आपको ये तीनों चीज़ें याद नहीं होगी ना एक बार, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री के ना क्वेश्चन ईजी होते हैं, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती, पर ये चीज़ें याद करनी डिफिकल्ट होती है। अगर ये एक बार याद हो गई ना, फिर क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होगी तो फिर आपको बहुत टफ लगेगा। तो पहले आपको इन्हें याद करना है, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस मत करना, ठीक है। फिजिकल के लिए मैं बोलूँगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है, एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं नीट में, वो इंपॉर्टेंट है और मैंने भी किए थे, तो आप प्लीज़ कर लेना, उसे मत छोड़ना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए आप कोई भी मॉड्यूल कर सकते हो, डीपीपी कर सकते हो, जो भी आपके पास है एनसीईआरटी बेस्ड। और अगर कुछ भी नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पे आपको वो मिल जाएगी पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी पंच, ठीक है, वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है पूरी, तो वहाँ से आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपको करने पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू की आपके पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज वो भी लास्ट 36 ईयर्स की आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी बुक्स की पीडीएफ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आपको पीवाईक्यूज करने हैं। बट आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब आप पीवाईक्यूज करोगे ना सॉल्व, तो बहुत पुराने पीवाईक्यूज मत करना, ठीक है। पहले आते थे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कभी आप वो करो और फिर आपको लगे कि यार आपको नहीं आता, ठीक है, इतने बहुत पुराने मत करना। लास्ट 10 ईयर्स तक के कर लेना, 5 to 10 ईयर्स के एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज। ये सब करने के बाद आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना है हर चैप्टर के लिए। इसके बाद आपको करनी है रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स और एक्सेप्शंस है उन्हें रिवाइज करना है। टाइम इनके आपको रेगुलरली रिवीजन करनी होगी, अदरवाइज अगर आप ये भूल गए तो फिर आपको फिर से वो चैप्टर दोबारा से करना पड़ेगा। एकदम से मत छोड़ देना कुछ भी ऐसा कि बस एक चैप्टर हो गया आप सीधा नीट से पहले देखेंगे, ऐसा मत करना। बीच बीच में आपको उसे रिवाइज करना है। तो एटलीस्ट अगर आपको टाइम नहीं भी मिल पा रहा ना, तब भी आप दिन के 15 to 20 मिनट्स निकाल के ये चीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इससे एटलीस्ट आपको चैप्टर पता रहेगा क्या है, और आप ये चीज़ें नहीं भूलोगे ना तो आपको फिर एंड में रिवीजन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी भी आपको ऐसे नहीं है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट नहीं देने, वो तो देखो मस्ट होता है, वो आपको देने हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी थी तो मैंने मॉक टेस्ट से ही स्टार्ट की थी, ठीक है। मैं मॉक टेस्ट देती थी, हर 15 डेज में मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, पार्ट टेस्ट से स्टार्ट किया था। तो आप भी पार्ट टेस्ट से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रही फुल मॉक देने बैठ जाओ, अभी मत दो, पर एटलीस्ट पार्ट टेस्ट से तो स्टार्ट कर सकते हो ना। नंबर ही तो कमाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, नीट थोड़ी है वो। अभी गलती पता चल जाएगी आपको, ठीक है, आपको ही पता चल जाएगा जो चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हुए उसमें आपका क्या गलती हो रही है, कहाँ गलत जा रहे हो, फिर वो गलती नीट में नहीं होगी। तो टेस्ट देने से डरो मत, ठीक है। टेस्ट से जितना डरोगे, जितना भागोगे ना, उतनी आपको प्रॉब्लम होगी। और ऐसा नहीं है कि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे बहुत अच्छा स्कोर आता था, ऐसा नहीं है, मेरा भी कम आता था, पर फिर भी मैंने देना नहीं छोड़ा, मैंने दिया, क्योंकि ठीक है मेरे को ये पता था कि यार अभी कम आ रहा है, बट मुझे मेन रिजल्ट नीट में चाहिए। कम मार्क्स के डर से अगर मॉक टेस्ट ही देना बंद कर दोगे, फिर नीट को कैसे फेस करोगे, फिर वहाँ पे कम आएगा स्कोर। अभी भाग लोगे मॉक टेस्ट से, नीट से तो नहीं बच सकते, वो तो देना ही है, तो वहाँ पे कम मार्क्स फेस करोगे। फिर उससे बेटर है ना पहले कर लो, वहाँ अच्छे फेस करो, फिर वहाँ अच्छा स्कोर आए फिर। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई है टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो आप वहाँ से दे दो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको आकाश के एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट मिल जाएंगी, ठीक है, आप वो जाके दे सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस कर लो, ठीक है, देख लो। और अगर आपका सिलेबस मान लो कि पार्ट टेस्ट है, ठीक है, उसमें मान लो 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और आपके 8 प्रिपेयर्ड है, तो ये मत कि सोचो कि यार 2 नहीं है तो मैं नहीं दे रहा, दे दो, ठीक है। स्कोर से मत डरो, ठीक है, कम आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि आपने 2 चैप्टर बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर किए थे, बट एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि यार उस 8 चैप्टर्स में से आपको कितना आता है। सो माई पॉइंट इज कि आपको भागना नहीं है मॉक टेस्ट से, ठीक है, मॉक टेस्ट देने। So this is all about this video. I hope you guys like the video, and if you like the video then please hit the like button, do subscribe to my channel and please share it with your friends as well. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो, आई विल रिप्लाई टू इट। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वो आप ही के लिए बना है, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, जो मैंने यूज़ किया था वही मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो सबको सर्च करने में। सो प्लीज़ उसे जाकर ज्वाइन करो, सपोर्ट करो, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।